अध्ययन क्रमांक 8 पहला और दूसरा शमूएल से आत्मिक व्यावहारिक मार्गदर्शन पाने की श्रृंखला में अध्ययन क्रमांक 8 पहला शमूएल के अध्याय 7 को पढ़ लीजिए। वचन 2 से वचन 6 में इस्राएल में आई एक आत्मिक बेदारी का वर्णन मिलता है। यदि हम अपनी कलीसिया में आत्मिक बेदारी अर्थात रिवाइवल या संजीवन लाना चाहते हैं तो ये पद हमें एक सच्ची आत्मिक बेदारी क्या होती है या क्या होनी चाहिए इसका नमूना देते हैं। क्या होती है आत्मिक बेदारी? नंबर 1, उद्धार न पाए हुओं के जीवन में आत्मिक बेदारी मात्र कोई छोटा मोटा सुधार नहीं होता है, परंतु पूर्णतः आत्मिक पुनरुत्थान होता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु में पापों की क्षमा पा लेना और नया जीवन पा लेना होता है। अपने पापों से उद्धार पा लेना होता है। नंबर 2, उद्धार पाए हुओं के जीवन में बेदारी आत्मिक नवीनीकरण और आत्मिक समर्पण में आज्ञाकारिता की बढ़ोतरी लाता है। आज्ञाकारिता की बढ़ोतरी लाता है। इस प्रकार आत्मिक बेदारी एक दृष्टि से तो आत्मिक रोग से छुटकारा पाना होता है, तो उसी समय दूसरे अर्थ में आत्मिक स्वास्थ्य वृद्धि पाना होता है। आत्मिक बेदारी में निश्चय ही कुछ बातों को अपने जीवन में अपनाया जाना होता है और कुछ बातों को अपने जीवन से दूर किया जाना होता है। अध्याय 8 के वचन 2 के पहले भाग में लिखा है, किर्यतारीम में रहते संदूक को बहुत दिन हुए अर्थात 20 वर्ष बीत गए। आगे दूसरा शमूएल अध्याय 6 इसके वचन 1 से 19 से ज्ञात होता है कि वाचा का संदूक किर्यतारीम में 20 वर्ष से भी अधिक समय तक रखा रह गया था। वाचा का संदूक इस्राएल में आ तो गया था, परंतु इस्राएल की आत्मिक परिस्थिति अब तक सुधरी नहीं थी। अतः यहाँ इस्राएल में आई इस बेदारी में वाचा के संदूक की कोई भूमिका दिखाई नहीं देती है। इस संकेत में संदेश संभवतः यह है कि धार्मिक चिन्ह या वस्तुएं, फिर चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हों, आत्मिक बेदारी के स्रोत नहीं होते हैं। आत्मिक बेदारी पूर्णतः व्यक्ति में होने वाला आत्मिक परिवर्तन है, जो पूर्णतः उसके और जीवित परमेश्वर के बीच के संबंध का प्रतिफल होता है। वचन 2 के अगले भाग में लिखा है, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। आत्मिक बेदारी देने वाला संबंध परमेश्वर से नाम मात्र का रिश्ता नहीं, परंतु विलाप करते हुए अर्थात अपने आप को पश्चाताप में नम्र करते हुए परमेश्वर की ओर फिर जाना होता है कि अब हम परमेश्वर के ही पीछे चलेंगे। यह विलाप अपनी आवश्यकताओं के लिए रो रो कर प्रभु से कुछ मांगना नहीं होता है, परंतु अपने पापों के स्मरण से अपना मन तोड़ देना होता है। हमने अपने पापों के द्वारा अपने प्रभु परमेश्वर को दुख दिया है। इस एहसास से टूटा हुआ मन उसके सामने अर्पित कर देना ही आत्मिक बेदारी को जन्म देने वाला विलाप होता है। ऐसे विलाप का प्रतिफल परमेश्वर अवश्य देता है। इसीलिए भजन संहिता 51 के वचन 17 में दाऊद कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। विलाप का अर्थ ऊंची आवाज में रोना भी होता है। तो वचन 2 के अनुसार निश्चय ही इस्राएलियों ने छिपकर नहीं, परंतु सबने सबके देखते पश्चाताप किया होगा। एक तो उन्होंने अपने पापों से मन फिराया और फिर
वे यहोवा के पीछे चलने लगे। वचन 3 में शमूएल ने उनसे कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो। प्रियो, सच्ची आत्मिक बेदारी में आंतरिक समर्पण का प्रमाण बाहरी जीवन में अवश्य ही दिखाई देता है। एक तो यह कि सच्चे परिवर्तन में संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिर जाना होता है, परमेश्वर की ओर फिरना होता है। और यदि परमेश्वर की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं को दूर करना होता है। और यह अलगाव हम में हुआ है, यह जीवन में दिखाई देना होता है। ध्यान दें कि हमारी हर एक आदत, शौक या काम या रिश्ता या कोई ऐसी बात जो परमेश्वर को पसंद न आने वाली है या परमेश्वर का स्थान ले रही है, तो वह पराये देवताओं के समान ही है और उसे दूर करना आवश्यक है। इस्राएलियों से शमूएल ने अश्तोरेत देवियों को दूर करने कहा था। ये बड़ी प्रिय माने जाने वाली देवियां होती थी, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थी। प्रियो, सच्चे आत्मिक परिवर्तन में व्यक्ति अपने जीवन से परमेश्वर को पसंद न आने वाली हर एक बात को दूर करता है, फिर चाहे वह बात उसे स्वयं को कितनी भी अधिक प्रिय लगती हो, वह उसे दूर कर देता है। वचन 3 में ही शमूएल ने कहा था, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। परमेश्वर की सच्ची उपासना या सेवा के लिए खरी तैयारी यह होती है कि अपना मन मात्र और मात्र परमेश्वर की ओर लगाना, मन परमेश्वर में ही स्थिर और दृढ़ करना, अपना संपूर्ण मन परमेश्वर ही को दे देना। सच्ची आत्मिक बेदारी अपना मन लगाकर परमेश्वर की उपासना करना होता है। उसकी आराधना, सेवा, संपूर्ण मन से उसके दास हो जाना होता है। उसके लिए विश्वास योग्यता से परिश्रम करना होता है। सच्ची आत्मिक बेदारी अपना मन लगाकर परमेश्वर की उपासना करना होता है, उसकी आराधना करना, उसकी सेवा करना, संपूर्ण मन से उसके दास हो जाना, उसके लिए विश्वास योग्यता से परिश्रम करना होता है। और केवल उसी की उपासना करने का अर्थ पूर्णतः उसके हो जाना होता है। प्रियो, या तो आप केवल परमेश्वर के हैं या फिर आप उसके है ही नहीं। या तो आप केवल परमेश्वर के हैं या फिर आप उसके है ही नहीं। और यदि आप केवल अर्थात पूर्णतः परमेश्वर के नहीं हैं, तो ऐसे में परमेश्वर की उपासना करते हुए भी आप उसे प्रसन्न कर सके ऐसी उपासना नहीं कर रहे हैं। अपना मन केवल परमेश्वर की ओर लगाने का अर्थ अपने आप का इनकार करना और परमेश्वर की सर्व प्रभुता के अधीन हो जाना होता है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जीना होता है। पौलुस के शब्दों में यह यूं होता है कि हम कहेंगे, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। वचन 4 में लिखा है, तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। यह वचन इस बात का साक्षी है कि शमूएल ने अर्थात परमेश्वर के नबी ने इस्राएलियों से जो कहा था उसका उन्होंने पूरा पालन किया। शमूएल ने जो उनसे कहा था वह पूर्णतः परमेश्वर के वचन के अनुसार कहा था। निर्गमन अध्याय 34 इसके वचन 14 में परमेश्वर ने इस्राएल को आज्ञा दी थी, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर है ही।
अतः शमूएल की अगुवाई में इस्राएल में सच्ची आत्मिक बेदारी आई थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की आज्ञा का पूरा पालन करने की ओर अपना मन फिराया था। सच्ची आत्मिक बेदारी और उससे उत्पन्न आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन का जीवन होता है, पूर्ण आज्ञा पालन का जीवन होता है। वचन 5 में लिखा है, फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। सच्ची बेदारी का आत्मिक जीवन प्रार्थना का जीवन होता है। पापों को मानकर पश्चाताप करने के साथ ही परमेश्वर की दया पाते रहने के लिए दीन होकर प्रार्थना में लगे रहना भी आवश्यक होता है। सच्ची आत्मिक बेदारी से अपने ऊपर का सारा घमंड और भरोसा पूर्णतः समाप्त हो गया होता है। सच्ची आत्मिक बेदारी से अपने ऊपर का सारा घमंड और भरोसा पूर्णतः समाप्त हो गया होता है। सब इस्राएलियों को मिस्पा में एकत्रित होने के लिए दूर दूर के स्थानों से आना पड़ा होगा। प्रियो, आत्मिक बेदारी का या सच्चे आत्मिक जीवन का मार्ग सरल नहीं होता है, और जिस समर्पण में सामान्य जीवन में कष्ट ना हो, जिस समर्पण से सामान्य जीवन में कष्ट ना हो, वह सच्चा समर्पण भी नहीं होता है। नया नियम में पौलुस सच्चे समर्पण को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना और अपने शरीरों को जीवित बलिदान करना ऐसे शब्दों से समझाता है। प्रभु यीशु ने भी सच्चे समर्पित शिष्यत्व को अपने आप का इनकार करना और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना कहा है, जैसे कि हम लूका 9 के वचन 23 में पढ़ते हैं। हमने सच्चा समर्पण किया है, इस बात का प्रमाण तब मिलता है जब हम वह सब कुछ करते हैं जो सच्चे समर्पण में आवश्यक हो, फिर वह कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो। तब हम अपनी इच्छाओं को प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अधीनस्थ करते हुए उसकी महिमा के लिए जीते हैं। जो लोग आसान मसीही जीवन जीना चाहते हैं या मात्र अपनी ही इच्छा के अनुसार आशीषों को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, वे वास्तव में सच्चे शिष्यत्व को अपनाना नहीं चाहते। सच्चा शिष्यत्व अपने प्रभु यीशु के आदर्श पर चलना है, जैसे कि पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 21 में कहा गया है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। सब इस्राएलियों को अपने अपने घर से निकलकर मिस्पा में इकट्ठा होना था कि आई हुई बेदारी को सच्चे समर्पण का रूप मिले। प्रियो, आओ हम अपनी अपनी इच्छाओं से निकलकर प्रभु के वचन के प्रति समर्पित हो जाएं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु सच्ची आत्मिक बेदारी का समर्पण उत्पन्न करें। वचन 6 में लिखा है कि इस्राएलियों ने जल भरकर यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इस्राएली ना मात्र मिस्पा में एकत्रित हुए, परंतु उन्होंने वहां आने के उद्देश्य को सही अर्थ में पूरा किया। प्रियो, परमेश्वर के सामने मात्र दिखावे के लिए आ जाना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर जो चाहता है वह करना भी आवश्यक होता है। परमेश्वर जो चाहता है वही करना आवश्यक होता है। इस्राएलियों ने क्या क्या किया? नंबर 1, जल भरकर यहोवा के सामने उंडेल देने के प्रतीकात्मक कार्य के द्वारा उन्होंने अपने पश्चाताप को परमेश्वर के आगे उंडेल दिया। सारे पापों से छुटकारा पाने की इच्छा को
प्रकट किया। नंबर 2, उपवास के द्वारा अपनी देह और आत्मा को उन्होंने दुखित किया। और नंबर 3, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है यह कहकर उन्होंने अपने पापों का सार्वजनिक रीति से स्वीकार किया, क्योंकि उनकी मूर्ति पूजा उनका सार्वजनिक पाप था। हाँ, कुछ पाप व्यक्तिगत रीति से अकेले में स्वीकार किए जाते हैं, जैसे कि दाऊद भजन संहिता 51 में कहता है, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे शुद्ध कर, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। परंतु कुछ पाप प्रजा के रूप में दीन होकर सार्वजनिक प्रार्थना में कबूलने के होते हैं, जैसे कि दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 14 में परमेश्वर का निर्देश संपूर्ण प्रजा के लिए था। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर की ये बुलाहट संपूर्ण प्रजा के लिए है, संपूर्ण प्रजा के पश्चाताप के लिए है। दोनों ही प्रकार की पाप कबूली का अपना अपना महत्व है और आवश्यकता के अनुसार दोनों को किया जाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत पश्चाताप पाप कबूली और सार्वजनिक पश्चाताप और पाप कबूली। आज हमारी कलीसियाओं को अनेक मामलों में सार्वजनिक पश्चाताप करने की आवश्यकता है, परंतु हम और हमारे अगुए इसे अनदेखा कर रहे हैं। आज हमारे कलीसियाई स्तर पर वचन से दूर जाने से हमें भले ही कुछ हानि ना दिखाई देती हो, परंतु इसका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होगा। वचन से दूर जाने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के वचन 6 में परमेश्वर पश्चाताप न करने वाली कलीसिया को कहता है, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। वास्तव में परमेश्वर ने यह उस कलीसिया के अगुए से कहा है, और अगुआ अपनी कलीसिया को लेकर पश्चाताप करें यह आवश्यक है, और नहीं तो संपूर्ण दीवट मतलब संपूर्ण कलीसिया को उसके स्थान से, उसके असली महत्व से, उसके असली अस्तित्व से, असली मकसद से, असली उद्देश्य से, परमेश्वर की दृष्टि में असली स्थान से हटा दिया जाने की बात है। प्रियो, पहले शमूएल के अध्याय 7 के इन वचनों में मिस्पा का स्थान इस्राएलियों के लिए सार्वजनिक पश्चाताप का स्थान बन गया था। आओ हम अपनी अपनी कलीसियाओं में सार्वजनिक रीति से इकट्ठे हों कि मिलकर पश्चाताप करें, कि कलीसियाई स्तर पर परमेश्वर सच्ची आत्मिक बेदारी भेजे। वचन 6 में लिखा है, और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया, अर्थात उसने उन्हें उनके पाप जताए होंगे। संभवतः उसी समय के न्याय करने में उसने सबको यहोवा के नाम से क्षमा का आश्वासन दिया होगा, जिन्होंने वास्तव में सच्चे दिल से पश्चाताप किया था, और खरा मन फिराव न करने वालों पर परमेश्वर की ओर से आने वाले दंड की घोषणा की होगी। और जैसे कि वचन 15 और 16 में लिखा है, शमूएल ऐसे न्याय का काम अपने जीवन भर करता रहा, वरन वह घूम घूम कर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का ऐसा ही न्याय करता था। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे लोग जिनके पास ऐसे अगुए हैं जो उन्हें व्यक्तिगत पापों के प्रति सचेत करते हैं, जो उन्हें सार्वजनिक पापों के प्रति सचेत करते हैं, पाप को मिलने वाले अनंत नरक दंड से आगाह करते हैं। यूं ही सार्वजनिक रीति से घोषणाएं नहीं कर देते जैसे कि सब बचाए गए हैं, कि सब परमेश्वर की संतान हैं,
परंतु हर एक संदेश में व्यक्तिगत पश्चाताप और मन फिराव का अवसर देते हैं कि पापी जन प्रभु के पास आए और शुद्ध हो जाएं, और जो शुद्ध हैं वे प्रभु के तेजस्वी रूप में और अगले स्तर पर पहुंचे। सार्वजनिक बेदारी एक एक व्यक्ति के जीवन में आया हुआ आत्मिक उद्धार और समर्पण का नवीनीकरण होता है। वचन 7 में पढ़ने मिलता है कि जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली पलिश्तियों से भयभीत हुए। पलिश्तियों ने मिस्पा में इस्राएलियों पर तब चढ़ाई की जब इस्राएली एक सशक्त पश्चाताप और आत्मिक बेदारी से गुजर ही रहे थे या गुजरे ही थे। तब इस्राएलियों का भयभीत होना स्वाभाविक था कि पलिश्तियों ने उन पर चढ़ाई की है। वे वहां मिस्पा में पश्चाताप और प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए थे, लड़ाई की तैयारी से नहीं आए थे। जी हाँ, हम भी ऐसा ही कुछ अनुभव करते हैं कि अक्सर अच्छे आत्मिक समयों के बाद, सभाओं के बाद क्लेश और संकट के हमले हम पर आ जाते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि बेदारी की सभा से आत्मिक रीति से भरकर लौटो और घर परिवार में कोई समस्या या कठिनाई का सामना हो जाता है। तब मन विचलित होता है और वह संकट शारीरिक से अधिक आत्मिक लगता है। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हम आत्मिक हथियारों के साथ सदा तैयार रहें और सचेत और जागते रहें, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई हम पर हमला करने की खोज में रहता है। यदि हम आत्मिक हथियारों से सुसज्जित हैं, तो हम मसीह में होकर हर एक शारीरिक और भौतिक संकट का भी सामना बिना आत्मिक हार के कर सकते हैं। आत्मिक संकटों का सामना तो करेंगे ही, परंतु शारीरिक और भौतिक संकट का भी सामना बिना आत्मिक हार के कर सकते हैं, चाहे उसमें हमारी शारीरिक या भौतिक हानि क्यों ना हो। अवश्य है कि ऐसे समयों में हम यहोवा की दोहाई देना ना छोड़ें। वचन 8 में इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। वचन 9 में हम पढ़ते हैं कि शमूएल को प्रार्थना के साथ होम बलि चढ़ाने की आवश्यकता हुई। परंतु आज हम जब परमेश्वर की दोहाई देते हैं, तो हम यीशु के नाम से दोहाई देते हैं और उसके साथ हमें कोई बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मध्यस्थ महायाजक यीशु स्वयं अपने आप का बलिदान करके पिता के सामने हमारे लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित उपस्थित है, जैसे कि इब्रानियों 7 वचन 25 से 27 में हम पढ़ते हैं। और इसीलिए इब्रानियों 4 वचन 16 में हमें कहा गया है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम मसीह यीशु के क्रूस पर किए गए बलिदान के आधार पर परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उसके पास जाने का हियाव कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। मिस्पा की बेदारी के उस समय परमेश्वर ने अद्भुत अनोखे ढंग से इस्राएल की सहायता की। लिखा है वचन 10 में, जिस समय शमूएल होमबलि चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। यह अद्भुत विजय, अनोखी विजय इस्राएलियों को बहुत कुछ सिखाने के लिए थी। नंबर 1, यह कि यहोवा परमेश्वर उनके शत्रुओं पर प्रभुता रखता है। परमेश्वर है जो उनके शत्रुओं को हराता है। नंबर 2, यह
कि इस्राएलियों को यहोवा के सामर्थ पर निर्भर रहने की आवश्यकता है, पूर्ण भरोसा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की सामर्थ उसकी सृष्टि को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग में लाती है। नंबर 3, यह कि जब उनका संबंध मतलब परमेश्वर के लोगों का संबंध परमेश्वर से ठीक है, जब वे पश्चाताप, मन फिराव, बेदारी और बलिदान के सही मार्ग पर बने हुए हैं, तो परमेश्वर की सहायता अद्भुत रीति से उनके लिए उपलब्ध है। नंबर 4, इस्राएल ने परमेश्वर को उनके शत्रुओं को हराने का उपाय नहीं सुझाया था, ना ही अपने विजय की घोषणा की थी। उन्होंने प्रार्थना करने का सहारा लिया और परमेश्वर ने अपने अद्भुत तरीके से काम किया। पिछले समय में अध्याय 4 में एली के पुत्रों के रहते हुए पलिश्तियों के सामने इस्राएल की बड़ी हार हुई थी। उस बड़ी हार को याद करें तो वह हार उनके मतलब इस्राएलियों के और उनके अगुओं के अधर्म के कारण हुई थी। परंतु आज मिस्पा में उनके मध्य एक ऐसा अगुआ शमूएल था जो उन्हें संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फेर लाया था, और इस बार पलिश्ती इस्राएल से हार गए। और आगे लिखा है कि शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ इस्राएलियों के विरुद्ध बना रहा। आत्मिक बेदारी ने अर्थात आत्मिक छुटकारे ने इस्राएल के लिए उनके शत्रुओं से छुटकारा भी लाया था। व्यवस्था विवरण 28 वचन 1 और 2 के अनुसार इस्राएल की प्रजा से यहोवा की आशीषों की प्रतिज्ञा शर्त के साथ थी, यह कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो अपने परमेश्वर की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। प्रियो, आज हमारे लिए भी परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली अद्भुत आत्मिक विजय मात्र और मात्र मसीह यीशु में उपलब्ध है। और जबकि यीशु के शिष्यों के लिए यह शिक्षा दी गई है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, तब हम में सिद्ध होने वाली यह परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ ही तो है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। देखिए प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 22 और 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 8। पहला शमूएल अध्याय 7 के वचन 12 में लिखा है, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है, इसमें मात्र भौतिक स्थान का उल्लेख ही नहीं था, परंतु समय की ओर भी संकेत था। शमूएल चाहता था कि यह बात इस्राएलियों के स्मरण में रहे कि जिस समय उन्होंने प्रगट रीति से पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उनकी आत्मिक सहायता की कि उनमें सच्ची आत्मिक बेदारी भेजी, और जिस समय उन्होंने सच्ची आत्मिक बेदारी के जीवन को अपनाया, तब यहोवा ने उनकी सहायता की कि उन्हें उनके शत्रुओं पर अद्भुत विजय दी। इसमें चेतावनी यह थी कि यदि उन्हें इसके आगे भी यहोवा की सहायता चाहिए तो उन्हें पश्चाताप और आत्मिक बेदारी के जीवन में बने रहना होगा। उन्हें पश्चाताप और आत्मिक बेदारी के जीवन में परमेश्वर के पीछे पीछे उसकी आज्ञाकारिता में चलते हुए बने रहना होगा।
प्रियो, हमारे भौतिक जीवन में परमेश्वर की दया से आशीषों की बूंदें तो टपकती रहती है, परंतु यदि हमें आत्मिक जीवन तथा स्वर्गीय अनंतकालिक जीवन की आशीषें चाहिए, यदि हमें आत्मिक जीवन की और स्वर्गीय अनंतकालिक जीवन की आशीषें चाहिए, तो हमें आत्मिक रीति से मसीह यीशु में बन जाना होगा। हमें आत्मिक रीति से मसीह यीशु में बने रहना होगा कि हम मसीह यीशु में हैं और हम बढ़ते जाएं और मसीह यीशु हम में बढ़ता जाए। प्रियो, वही और मात्र वही व्यक्ति मसीह यीशु में है जो अपने पापों के लिए टूटे मन से पश्चाताप करके, अपने पापों के लिए टूटे मन से पश्चाताप करके, अपने पापों से मन फिराकर मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु अंगीकार कर लिया है। प्रियो, यह काम करने का परमेश्वर का अनुग्रह आज इस अनुग्रह के समय में उपलब्ध है। अपने वचन और सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर हर समय हर किसी को अपने वचन सुनाकर अपनी ओर बुलाता है और उसका अनुग्रह, उसका पवित्र आत्मा लेकर या पवित्र आत्मा उसके अनुग्रह को लेकर हमारे हृदय में काम करना चाहता है। और ऐसे समय में अवश्य है कि हम अपना मन उसके लिए खोल दें ताकि वह अपना कार्य हमें पूरा करे, हम अपने मन को कठोर ना करें। कितनी गंभीर बात है कि अनुग्रह उपलब्ध है, पवित्र आत्मा बुला रहा है, कार्य करने तैयार है और हम अपने पापों में बने रहना चाहते हैं। परंतु जो अपने पापों के लिए टूटे मन से पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के कार्य को अपने हृदय में होने देते हैं, वो सचमुच मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु अंगीकार कर लेते हैं। और इस बात का परिवर्तित जीवन, इस बात का प्रमाण कि उनका जीवन परिवर्तित हो गया है, अब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उनके जीवन में दिखाई देता है कि उनमें आत्मिक बेदारी आ चुकी है। उद्धार पाया हुआ जन आज्ञाकारिता और पवित्रता के एक स्तर से अगले स्तर पर बढ़ता जा रहा है। यही उसके सच्चे आत्मिक बेदारी में बने रहना का प्रमाण है। क्या हमने इस आत्मिक बेदारी को पाया है? क्या हम इस आत्मिक बेदारी में बने हुए हैं? आओ हम इस आत्मिक बेदारी को चाहें, आओ हम इस आत्मिक बेदारी में बने रहें। मसीह यीशु के नाम से आमीन।